अभी आप क्या कह रहे थे अखबार वाली बात? हम यही बोल रहे थे बाबा जी, आपके विचार को तो डेली पेपर में छपना चाहिए और वो भी फ्रंट पेज में, और बड़े बड़े अखबारों में आपकी जो विचार है उनको है जो छपना चाहिए फ्रंट में, जिससे लोगों को पता चले और लोग जागरूक हो। जब आपकी बात पूरी दुनिया में और पूरे हमारे देश में फैलेगी तभी तो लोग जानेंगे कि उनको क्या करना है। और तभी हम इंसानियत की बात कर सकते हैं। बाबा जी, आप एक अकेले ही ऐसे ब्राह्मण और ऐसे मनुष्य क्यों इसे हमारे देश में, इस दुनिया में है जो इतनी बड़ी मानवता की बात बोलते हैं। आपके अलावा मुझे और कोई क्यों नहीं दिखता जो मानवता की बात करता हो, पशु पक्षियों के जीवन के लिए बात कर रहा हो। पशुओं, जिसके मन में पशु पक्षी के लिए इतनी पीड़ा है, मनुष्यों के लिए तो कितनी पीड़ा होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि मनुष्य रह ही नहीं गए हैं। तो बाबा जी, हमको तो यही लग रहा है कि आपकी जो भी बात है उसको हमारी सरकार को उसको अपने अंदर रख करके उसको पेपर में निकलवाना चाहिए, जिससे कि लोगों को आपकी बातों का पता चले, लोग जाने और विचार का, और उस विचार से वो अपना कल्याण करे, इस विश्व का कल्याण करे। विश्व शांति के लिए आपकी बात का जानना बहुत जरूरी है। विश्व में अगर शांति फैलानी है, जैसे हमारे मोदी जी विश्व शांति की बात करते हैं और देश को विश्व गुरु बनाने की ओर लगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको आप जैसे ब्राह्मणों से, गुरुओं से राय लेना चाहिए। आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है बाबा जी, और जीवन में वो कार्य किया है। आप ये बताइए कि गीता में लिखा हुआ है, ये आपका कहना है कि प्राणी मात्र में आप अपने आप को देखिए, तब आप असली भगवान के भक्त हैं। और गीता में यही लिखा है। तो हमारा बाबा लोगों से पूछना है कि गीता के माने पर कौन लोग चलेंगे, पाकिस्तान वाले या तालिबान वाले या हिंदुस्तान वाले? हिंदुस्तान वाले चलेंगे ना? जी। तो एक कोई आदमी गीता पर आपको दिखाई पड़ा? नहीं। अभी मैं रास्ते से चल करके आ रहा था, रास्ते में लाइन से पशु मांस बिक रहा था, और वहाँ पर ज्यादातर हिंदुओं की महिलाएं और पुरुष खड़े थे। तो आप हमको ये बताइए कि लोग कहते हैं गरीब हैं, गरीबी है, ये मांस इतना महंगा आता है, वो खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं इन लोगों? कहाँ से आते हैं? और दूसरी बात ये कि हिंदू हो करके अगर हम मांस खाते हैं तो हम में और मुसलमान में क्या अंतर है? क्या अंतर है? पशु पीड़ा अगर हम नहीं समझेंगे तो हम मनुष्य नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं? और कैसे ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी? तो यही है बाबा जी, आपने जो कार्य किया है उसको आप लोग YouTube के माध्यम से आप देखिए, जानिए। पूरा जीवन, आज बाबा जी की उम्र लगभग 86 साल के आसपास है, और इन्होंने बचपन से ही पशुओं के प्रति जो कार्य किया है, शायद ही किसी ने अकेले दम पर अकेले इतना कार्य किया होगा। और तो बड़े बड़े संस्थाएं लोग बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन अकेले दम पर जो काम बाबा जी ने अकेले किया है वो शायद ही किसी ने किया होगा। वानरों की सेवा, पशु पक्षी की सेवा और गायों की सेवा। आज एक वीडियो, पुराने वीडियो डाले जा रहे हैं, तो एक वीडियो पर मेरी निगाह पड़ गई। उस वीडियो में मैंने लिख भी दिया है कि मोदी की भक्तों देखो। उसमें 3-3:30 का टाइम रहा, 2017 की बात है। फोन आया कि आज रात में मोदी जी 1 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे। अच्छा। तो मैं इतने सुनने के बाद मोबाइल पर बात किया और मैं रोने लगा। और एक लड़का बैठा हुआ था, वो हमको नहीं मालूम था, उसने हमारा रोने का कैमरे में बना दिया। और योगी मोदी और अमित शाह की मैंने उनको भगवान का दर्जा दिया, मतलब रोने लगा। और वो बात इतने दिनों तक CD DVD में पड़ी रही, 2017 से। आज वो सामने आई तो मैंने उसको डाला है। उसमें लिखा है कि मोदी जी की भक्तों, इसको देखो जरा। इसको कहते हैं राष्ट्र भक्ति, निस्वार्थ। और तीनों लोगों को मैंने नाम लिया। और आज कितनी बड़ी रायबरेली में घटना घटी है। 8-9 महीने से हम लोग भागे फिर रहे हैं बंदर के लिए, हैं? वहाँ भागो। नहीं, रायबरेली के बहुत से नेताओं ने देखा होगा ना। बाबा जी, कोई नेता आया सामने? नहीं आया। तो भैया, नेता लोगों से मेरा यह कथन है कि चिल्लाने से राष्ट्रवाद नहीं होने को
हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा और हमसे श्याम साधु जैसे लोगों से राष्ट्रवाद सीखना पड़ेगा। क्यों? आप लोग पैसा लेते हो तब नेतागिरी करते हो। बिल्कुल। और मैंने अपने आप को लुटा दिया है। हाँ। और ऑनलाइन मैंने जो काम किया है वो वर्ल्ड में कोई दूसरा श्याम साधु दिखाओ तो ठाकुर रत्नेश्वर सिंह 1 करोड़ उसको देंगे। बिल्कुल। तो उस वीडियो को आज जरूर देखिएगा। लाइव पर मैं आज ऐसे ही मैं चर्चा करूँगा। तो यही है कि बाबा जी यहाँ के नेता नगरी के लोग अगर आपकी बात मान लिए होते, हाँ, और इतने बड़े पशु सेवी और पर्यावरण सेवी, हाँ, का जो अपमान इन्होंने किया, अपमान न किए होते तो ये नौबत तो ना ये आती। नौबत ना आती। हाँ। यहाँ पर अब वो भी अपना सर हाथ पर रख कर बैठे होंगे। हाँ। कि एक इतने बड़े महान पशु सेवी का सम्मान न करके और एक नाटकबाज का हमने सम्मान किया। हाँ। जिसका परिणाम उन्होंने देखा। क्यों बाबा जी? और जिसका सम्मान किया गया, हाँ। अगर उसका नाटको टेस्ट करा दिया जाए वही बात। तो वो बताएगा कि सुनो भैया, तुम सर के बल खड़े हो जाओगे तो हम 3 लोगों का वोट सॉलिड है, इस पर नहीं बोलेंगे। हाँ। 3 लोगों का हमारे यहाँ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर उनके सॉलिड है वोट जो है। कहीं से फोन आ रहा है, जरा देखिए फोन आया। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बोला गया, बहुत समझाया गया। एक बात और बता, मैं अच्छी बात को इसलिए लोग नहीं समझते हैं कि उनको भोगना होता है। अब आप ये बताइए बाबा जी, आप जो बोलते हैं वो अगर कोई उसको सोने की तरह अगर परखे तो वो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य चीज आपकी वाणी है जी। सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है जी। और इतने बहुमूल्य तो आप बता रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इससे लोगों का कितना कल्याण हो सकता है। नेताओं की निगाह में श्याम साधु की वक़्त एक कुत्ते के बराबर है। कुत्ते के बराबर। बस सड़क साफ कुत्ता से पूरी वार्ता रखेगा नहीं रखे। तो नेताओं की निगाह में श्याम साधु की वक़्त कुत्ते के बराबर है। और अब उन लोगों को अब भी सीखना चाहिए कि जिसको मैंने कुत्ते के बराबर नहीं समझा, वो पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के बाबाओं को चैलेंज कर रहा है। रायबली वालों, जरा ताली तो बजा दो। पूरे वर्ल्ड को, आप किसी धर्म मजहब के बाबा हो, एक लाइन से बैठो, एक लाइन से, समझ गए? और हम अकेले वहाँ बैठेंगे। और हमन कुंड खुदवा देंगे और ट्रकों में जौ, तिल, काला तिल और घी मंगवाएंगे, सब चंदा मांग के। और अगर एक रोआ हमारा ये सारे बाबा और सारे मिलकर न कर पाए तो कहेंगे कि हुजूर अगर हाया शर्म हो इसी हमन कुंड में छलांग लगा दे। बिल्कुल। धरती खाली हो जाएगी, धरती का बोझ कम पड़ जाएगा। अरे बताओ यार, तुम पैसा ले रहे हो तो मंत्री बने हो, संतरी बने हो, और यहाँ हमने पेट काट के अपनी जिंदगी को स्वाहा करके मैंने वो काम अंजाम दिया है। आज हमने राहुल जी से कल कहा, हम कहा बेटा बनारस चलो, हम हमारी हैसियत का पता लगाओ, ये पता लगाओ हम किस आराम में पले हैं। और तुम एक बंदर की बोरी चिटकी से पकड़ रहे हो। सोचो तुम क्या करोगे। खैर, अब जिसको जो भोगना होता है उसको आदमी भगवान नहीं समझा सकते हैं। तो हमारा मतलब यही कहना है कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन गंभीरता से सोचो। कोई बात को नेता लोग गंभीरता से सोचे। महाराज, ये बदाई वाली जो है डीपी सिंह बेचारा बहुत बढ़िया लड़का है, उसलिए हमको उस पर भेजा कि बाबा जी राजस्थान में हिंदू पलायन कर रहे हैं, बहुत निकल गए। अरे बाप, हाँ, बदाऊं के लड़के ने बताया राजस्थान की बात। कोई मेयर भाई है कुरैशी, तो उनके मेयर होते हुए तमाम हिंदू पलायन कर गए, वो टीवी पर दिखाया है। पाकिस्तानी हिंदुओं के घर तोड़े गए वहाँ है। पाकिस्तानी जो हिंदू आए थे, हाँ, उनके घर भी राजस्थान में तोड़वा दिए गए। अरे बाप रे बाप। तो भैया बस अब यही है, अब हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो, चुपचाप बैठ के तमाशा देखो। समझ गए? बहुत राष्ट्रवाद चिल्ला चुके। जब हम ही लोग आपस में संगठित नहीं हैं, आप रायबली का हाल देख रहे हो। और क्या? किसी पार्टी के कार्यकाल में बंदर के लिए रोक टोक हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है। और जिसमें रोक टोक नहीं और हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ रोक टोक हुआ।
हम यूट्यूब पर चिल्लाए, आप भी चिल्लाए, हाँ, कोई हम तो जो कोई पत्र लेकर के गए, कोई नेता हमदर्दी में आया नहीं और वो नेता नहीं हमदर्दी में आए जो पूजा पाठ की बात करते हैं। हाँ, पूजा पाठ की बात तो हो तो रहा है पूजा, है ना? भाई कोरोना आया तो पूजा करवा दिया, हाँ, करीना आई वो भी पूजा करवा दिया, अब और कोई पूजा बाकी होगा तो करो पूजा। इसलिए भैया हम तो अब तो कहने बेकार है, समझ गए? कहाँ तक खून, उन्होंने कहा बाबा जी, अरे हम कहा यार हमको न दिखाओ, सही बात, हम तो स्वभाव से राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम पैसा लेके नेता बन के हम राष्ट्रवादी के नारे नहीं लगा रहे हैं, और क्या, हम लोग पैदाइशी राष्ट्रवादी हैं, पैदाइशी सनातन धर्मी हैं। आप उस जगह से बाबा जी हैं जहाँ पर इस समय हलचल मची हुई है कि सोने की बहुत बड़ी खान जो मिली है। हाँ। यानी आप बिहार से हैं। हाँ, हाँ। जहाँ पर सोने की और कोयले की खान की भरमार है, तो वहाँ से एक आप भी ऐसे सोने और कोयले में निकलने वाले एक हीरे जैसे हैं आप, जिसको अगर दुनिया, हमारा देश सही समय से पहचान ले, अभी भी उसके पास समय है कि आपको पहचान करके और आपकी बातों को सबसे ऊपर रख करके और उस पर आप उसका अनुसरण करें। आप घर जाके 2017 अक्टूबर 2017 के 2-3 वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब खाना खाइएगा। हाँ। ठीक जी बाबा जी, चला जाए। बिल्कुल है, बिल्कुल बाबा जी। जय श्री राम काज, जय श्री राम काज, जय श्री राम काज। और अगर राष्ट्रवादी देशवासियों न बने तो वो तुम्हारी गति होगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और खास करके रायबरेली के नेता लोगों, जरा हमारी बातों पर ध्यान दे दो, हमारी मदद मत करो, मेरी मदद तो बिल्कुल भूल के मत करो, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान दे दो और आगे आओ, सबको गले लगाओ। बिल्कुल। जय श्री राम काज। ठीक।